नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, वो भी ऐसी सीट मिल्कीपुर जो अयोध्या में आती है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद हैं और उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बनाया है, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। चंद्रभान पासवान बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि इस नाम को सुनकर कुछ लोग चौंक भी गए थे, हैरान भी हो गए थे कि जहां पे बाबा गोरखनाथ का नाम आगे चल रहा था भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने का, वहां पे चंद्रभान पासवान का आना राजनीतिक स्तर पे अगर देखा जाए तो इसका क्या मायने हैं, क्योंकि चंद्रभान पासवान पासी समाज से आते हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ये भी पासी हैं। अब पासी समाज के वोटर यहाँ पे ज्यादा हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अब जातीय समीकरण को साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो प्रत्याशी दिया है मिल्कीपुर को, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ और मिल्कीपुर का जातीय समीकरण को साधने के लिए पूरी तैयारी में है। लेकिन वहीं पे मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, जातीय आंकड़ा, आप लोग देखिए यहाँ का। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि हार जीत किस तरीके से यहाँ पे होगी। पहले देखिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो जातीय समीकरण है, यादव यहाँ पे 65,000 है। अब यादव को यहाँ पे टिकट नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सुरक्षित सीट हो गई। 2007 के बाद ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट को सुरक्षित कर दिया गया है। अब पासी यहाँ पे 60,000 पासी वोटर हैं, 65,000 यादव, 60,000 पासी मतदाता हैं और ब्राह्मण यहाँ 50,000 वोटर हैं और मुस्लिम 35,000 वोटर हैं। अब सोचिए इसमें जातीय समीकरण किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और ठाकुर यहाँ पे 25,000 वोटर हैं, गैर पासी दलित यहाँ पे 50,000 है। समझिएगा, गैर पासी दलित यहाँ पे 50,000 वोटर हैं। गैर पासी दलित का मतलब अति पिछड़े समाज में जो आते हैं, जैसे मौर्य, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, कुम्हार, निषाद, नाई, ये सब जातियां जो हैं कुल मिला के 50,000 वोटर हैं इनकी। किसी को 5,000 होगा, किसी का 8,000 वोटर हैं, किसी के 4,000, किसी के 3,000, ऐसे करके लगभग अति पिछड़े समाज यहाँ पे जो रहता है वो 50,000 वोटर हैं। और चौरसिया यहाँ पे 15,000 वोटर हैं और बैस यहाँ पे 12,000 वोटर है। बैस का मतलब होता है बनिया, तो बनिया समुदाय के लोग जो वोटर हैं यहाँ पे 12,000 हैं। अब यहाँ पे अगर यादव, मित्रसेन यादव का परिवार अगर यहाँ पे आनंद सेन यहाँ पे अगर सपोर्ट करेंगे तो ये मान के चलिए कि यादव का 65,000 के वोट, 65 का 65,000 समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और पासी समाज में 50 मान लीजिए, अभी हो सकता है समाजवादी पार्टी ज़्यादा वोट पा जाए क्योंकि सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो यहाँ पे 50 अगर मान लीजिए पासी समाज, ब्राह्मण यहाँ 50,000 हैं, मुस्लिम 35,000 हैं। तो ये आप लोग आंकड़ा आप लोग देख ही लिए हैं। अगर इसका जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ पे 65,000 यादव और 35,000 मुस्लिम, कितना हो गए? लगभग 90,000। 90,000 ये हो गए 50% पासी मान लीजिए, यानी कि 30,000। 90-30 कितना हो गया? 1,20,000। और गैर पासी दलित जो अति पिछड़े समाज के वोटर हैं, इसमें आप 50 मान लीजिए, 25,000, 25 का 20 ही मान लीजिए, 20,000 ही, 1,40,000 वोटर ये बन रहे हैं। अब इन्हीं में से जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो ज़्यादा निर्णायक भूमिका में है, 50,000 वोटर, वो अति पिछड़ा समाज है। जिस बोर वो रुख भरेगा उसी की जीत मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो जाएगी, ये आप देखिएगा। क्योंकि जातीय समीकरण अब दोनों पार्टियां साथ चुकी हैं। अब इसमें निर्णायक भूमिका में जो रहेगा वो अति पिछड़ा समाज है। पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, कुम्हार, निषाद, ये जो 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 की संख्या में वोटर हैं, ये निर्णायक भूमिका में रहेंगे। और जो यहाँ पे अगला एक मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 बार पूरे जीवन काल में अपनी जीत पाई है। एक 1991 में चुनाव जीती थी और दूसरा 2017 में चुनाव जीती। इसके बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लड़ती रही लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे यादव विधायक रह चुके हैं 2007 के बाद। 2007 में भी यादव विधायक थे, लेकिन उसके 2012 के बाद अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम 9 से 10 बार यादव समाज जो है यहाँ पे विधायक रह चुका है, मित्रसेन यादव का परिवार। और आनंद सेन भी यहाँ से 1-2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बार यहाँ पे मित्रसेन यादव ही विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं यादवों का और पासी समाज का और अति पिछड़े समाज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है। यही कारण है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो इस बार भी जो निर्णय आएगा जनता का, इस बार भी जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो परिणाम आएगा, हो सकता है समाजवादी पार्टी यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन हार जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा।
अगर किसी भी प्रकार की ईवीएम मशीन में या चुनाव आयोग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी तो ये मान के चलिएगा यहाँ पे हार जीत का मार्जिन 15 से 20 हज़ार के एवरेज में रहेगा, यानी कि 10 से 20 हज़ार या 25 हज़ार के एवरेज में यही आसपास रह जाएगा। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है आप लोगों ने देखा। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दे सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।